चमचमाती सड़कें, ऊंची ऊंची इमारतें, जगमगाती रोशन जिंदगी, हाई फाई लाइफ स्टाइल, दुनिया की भव्य और ऊंची इमारतें और पैसे से भरपूर शहर, कुछ ऐसा ही है सपनों का शहर दुबई। वैसे तो ये यूएई का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन टूरिज्म और टूरिज्म से होने वाली कमाई के मामले में आज ये पूरे मिडिल ईस्ट पर भारी है। आखिर क्या खास है इस शहर में, इसी बात को जानने के लिए आज हम दुबई के 5 सबसे खूबसूरत जगहों की सैर करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। दोस्तों, भले ही यूएई की कैपिटल अबू धाबी है, लेकिन घूमने के मामले में तो दुबई ने अबू धाबी को तो छोड़िए, यूएई को ही पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ का मुख्य अट्रैक्शन है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, जिसे 22 फरवरी 2022 को आम लोगों के लिए खोला गया था। और आज ये दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शुमार है, जिसका डिजाइन देखकर अच्छों के होश उड़ जाते हैं। वहीं वास्तुकला जितनी शानदार है, उतना ही आकर्षक है इसके आसपास का एरिया। देखिए तो कितना शानदार है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर 225 फीट ऊंची इमारत है, जो कि 30,548 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसे पूरी तरह से स्टेनलेस स्टील से तैयार किया गया है और इसमें कुल 1024 स्टील के टुकड़ों को यूज किया गया है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में एंट्री लेने के लिए आपको करीबन 4000 रुपए पे करने होंगे। वैसे अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं, वो भी 3 साल की उम्र के, तो उनकी एंट्री फ्री है। यूँ तो आप यहाँ जाकर टिकट ले सकते हैं, लेकिन रोजाना की संख्या में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर देखने के लिए इतने सारे लोग आते हैं कि टिकट के लिए लंबी लाइंस लगती है। इसलिए आप चाहें तो इसकी बुकिंग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हैं, ताकि टाइम भी बचे और लंबी लाइंस का झंझट भी ना रहे। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि इस इमारत को दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है, जबकि इस म्यूजियम को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम में शुमार किया जाता है। ये इमारत बाहर से जितनी आकर्षक है, उतनी ही अंदर से बेमिसाल। अंदर जाते ही आपको अरबी आर्किटेक्चर का नायाब नमूना देखने को मिलने वाला है। ये एक 7 मंजिला इमारत है, जिसके नाम में ही इसकी खासियत छुपी हुई है। दरअसल दुनिया के जितने भी म्यूजियम है, वो देश, शहर या किसी रियायत से जुड़े हुए इतिहास को बताने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की बात की जाए तो ये इतिहास नहीं बल्कि भविष्य को बताता है। बिल्डिंग की एक और खासियत है कि ये बाहर से जितनी छोटी नजर आती है, अंदर से ये उतनी ही ज्यादा बड़ी है। और यहाँ टेक्नोलॉजी का तो भाई नायाब नमूना देखने को मिलता है। कमाल की लिफ्ट है, जो पलक झपकते ही किसी भी फ्लोर पर पहुंचा देती है, और लोगों से भरा गलियारा। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में आप हमारे सौरमंडल से जुड़ी चीजों को भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको अलग अलग जीव जंतु और पौधे के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिलता है। नेक्स्ट है बुर्ज खलीफा। जी हाँ दोस्तों, अब बारी है बुर्ज खलीफा की, जिसके लिए कियारा जी अक्षय से जिद करती हैं, बुर्ज खलीफा दिला दे। लेकिन बुर्ज खलीफा वाकई में चीज ऐसी है कि जिसके लिए हर कोई जिद पर अड़ जाए। इसे दुबई की सबसे खूबसूरत इमारत माना जाता है और ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी है, जिसे नीचे से देखने के लिए आपको अपनी गर्दन पूरी की पूरी ऊपर उठानी होगी, और ऊपर से देखने के लिए तो भाई हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे भी देखो, बुर्ज खलीफा की खूबसूरती 4 गुना ज्यादा नजर आती है। ये कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है, बल्कि दुबई की जीडीपी में टूरिज्म के मामले में सबसे ज्यादा धक्का लगाने वाली बिल्डिंग है, क्योंकि दुबई में आने वाले 90% लोग तो सिर्फ और सिर्फ बुर्ज खलीफा को ही निहारने के लिए आते हैं कि देखें आखिरकार ये है कैसी। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा आज 1 या 2 नहीं बल्कि 7 से 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। बुर्ज खलीफा को न सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब दिया गया है, बल्कि इस इमारत को सबसे ऊंचे लिफ्ट, सबसे ऊंचे मंजिलें, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर मौजूद रेस्टोरेंट, सबसे ऊंचा नाइट क्लब और 96 किलोमीटर की दूरी से दिखने वाली एकमात्र बिल्डिंग जैसे कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया है। अब आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा को बनाने में करीबन $1.5 बिलियन यानी कि 12,000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा आया। लेकिन लोगों का मानना है कि ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा है। बुर्ज खलीफा में कुल 163 फ्लोर हैं, जिसमें 58 लिफ्ट और 2957 पार्किंग स्पेस, 304 होटल, 37 ऑफिस फ्लोर और 900 अपार्टमेंट। 2004 में शुरू हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को महज 6 सालों में बनाकर तैयार किया गया। 2010 में इसकी ओपनिंग हुई। बुर्ज खलीफा में 504 मीटर की दूरी तय करने वाली लिफ्ट, 144वें फ्लोर पर नाइट क्लब, 122वीं मंजिल पर रेस्टोरेंट और 76वीं मंजिल पर दुनिया की सबसे ऊंची मस्जिद मौजूद है। इन्हीं खासियतों के चलते बुर्ज खलीफा आज दुनिया भर में फेमस है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ पे आते हैं। वैसे आपने बुर्ज खलीफा पर चलते एड्स को तो देखा ही होगा ना, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस बिल्डिंग पर सिर्फ 3 मिनट का एड लगवाने के लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। डेजर्ट सफारी। भाई आपने बोटिंग, स्विमिंग, स्कीइंग जैसी एक्टिविटीज तो कई बार की होगी, लेकिन कभी डेजर्ट सफारी का मजा लिया होगा या फिर शायद नहीं लिया होगा। लेकिन दुबई तो भाई डेजर्ट सफारी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है बॉस। यहाँ डेजर्ट सफारी लेने का मतलब है कि अपनी ट्रिप को पूरी तरह से पैसा वसूल बनाना। ठंडी ठंडी रेत और ढलती चांदनी के बीच रेत पर मौज मस्ती करना बेहद ही सुहावना होता है। दुबई में डेजर्ट सफारी लेने का सही मौका तभी दोपहर में नहीं आता, इसीलिए दोपहर को बिल्कुल भी ट्राई ना करें, बल्कि कोशिश करें कि सर्द शाम में अपने दोस्तों के साथ निकलें और फिर देखिए दुबई की ये सफारी कैसे आपकी लाइफ की बेस्ट सफारी बन जाती है। एक बार जब आप रेगिस्तानी कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं तो आप ऊंट की सवारी करके खुद को एंटरटेन कर सकते हैं और तो और पारंपरिक अरबी कॉफी पीकर मस्त गला गर्म कर सकते हैं। साथ ही कैंप में अलग अलग शो
शोज भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जिनमें सबसे फेमस है बेली डांस, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। बेली डांस के अलावा तनुरा डांस की भी बात निराली है, जिसे कैमरे में कैद करके लाइफ टाइम के लिए दुबई की यात्रा घर बैठे की जा सकती है। ठंडी ठंडी रेत पर बैठकर बेली और तनुरा डांस देखने के अलावा ढलते सूरज की किरणों को महसूस किया जा सकता है, लोगों की हंसी ठिठोलियों को सुना जा सकता है। जी हाँ, वैसे कैंप में अगर खाना खुद लाइन में लगकर लेना है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको 50 दिरहम के लगभग फीस देनी होगी, जिसे पे करते ही आपको मिलेगा एकदम वीआईपी ट्रीटमेंट और फुल खाना, मौज मस्ती, सब कुछ फुली अरबी स्टाइल में। वैसे दोस्तों, सफारी का असली मजा तो यार ऊंट की सवारी से ही आता है, इसीलिए एक बार बड़े ऊंट की पीठ पर ना सवार होके ऐसे ऐसे हिल के जाइएगा, फिर देखिएगा बड़ा मजा आएगा। बाकी गाड़ी तो होगी होगी, जिस पर बैठते ही आपको धूम वाले ऋतिक रोशन की तरह फीलिंग आने वाली है। दुबई मॉल। दोस्तों, अब बात होने वाली है दुबई मॉल के बारे में, जिसे देखते ही लोगों के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, वाव। ये कमाल का और बेहद आलीशान मॉल है, जिसे मॉल ऑफ द वॉक भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। वेल, ये तो आप भी जानते होंगे कि कहीं भी घूमने जाने के बाद सैलानियों की पहली पसंद होती है शॉपिंग, फिर चाहे मेल हो या फिर फीमेल। इसीलिए दुबई ने सबसे ज्यादा फोकस किया है दुबई मॉल पर, जो कि बीते कई सालों से दुबई में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक बन गया है। 2024 में शुरुआती 2 महीने में ही दुबई में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने विजिट किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, दुबई मॉल तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी खूब फेमस है। इंस्टाग्राम पेज पर दुबई मॉल के 13 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। असल में ये मॉल इतना बड़ा है कि इसकी खुद की नेविगेशन ऐप है। इसे सबसे बड़े लग्जूरियस मॉल्स में से एक माना जाता है, जहां जाने के बाद अच्छे अच्छे रईस भी खुद को गरीब समझने लगते हैं। दुबई मॉल में जाते ही आपको दुनिया के सबसे फेमस और महंगे ब्रांड के बड़े बड़े स्टोर्स देखने को मिलने वाले हैं। नाइकी, गुच्ची, प्यूमा और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जो दुबई मॉल की शान बढ़ाते हैं। अब आपने देखा होगा कि लोग ऐतिहासिक इमारतों को घूमने के लिए गाइड लेते हैं, लेकिन दुबई मॉल एकमात्र ऐसा मॉल है जिसे घूमने के लिए भी सैलानी यहाँ पे गाइड लेते हैं। इस मॉल में आप सिर्फ शॉपिंग ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पे शॉपिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एक्वेरियम, वाटरफॉल, स्कूबा डाइविंग, होटल्स, रेस्टोरेंट, पूल जैसी कई दूसरी बहुत सारी चीजें हैं। बाकी हम तो कहेंगे कि ये एक मॉल नहीं बल्कि एक अलग ही दुनिया है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मॉल में अगर आप जाते हैं तो आपका पूरा दिन फिक्स करके जाइएगा, क्योंकि 1-2 घंटे में तो आप मॉल का 1/4 हिस्सा भी नहीं घूम पाएंगे। बाकी मॉल में एंट्री की कोई फीस नहीं है, लेकिन दोस्तों इतना कहेंगे कि ये फुल पैसा वसूल है, जहाँ जाने के बाद आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। तो एक दिन पूरा लगाकर विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं लिस्ट के आखिरी जगह पर, जिसका नाम है मिरेकल गार्डन। जी हाँ दोस्तों, मिरेकल गार्डन जिसे देखते ही आपका रोम रोम खुश हो जाएगा, क्योंकि ये धरती पर जन्नत है भाई साहब, जन्नत, जहाँ फूल, पेड़, पौधे, ऐसी ऐसी कारीगरी की गई है कि क्या ही कहें। मिरेकल गार्डन दुबई के दुबई लैंड जिले में स्थित है, और ये फूल उद्यान है जिसे 2013 में वैलेंटाइन डे पर लॉन्च किया गया था। ये गार्डन कुल 72,000 वर्ग मीटर जितने विशाल एरिया में फैला हुआ है, जहाँ दूर दूर तक फूलों की महक, रंग बिरंगे फूल और गजब की डिजाइनिंग नजर आती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक फूल उद्यान है, जिसमें 50 मिलियन से भी ज्यादा फूल और 250 मिलियन से भी ज्यादा पौधे मौजूद हैं। अपनी खूबसूरती की बदौलत मिरेकल गार्डन अब तक कई अवार्ड भी अपने नाम कर चुका है, जैसे अप्रैल 2015 में इसे गार्डन टूरिज्म अवार्ड 2015 द्वारा मोस्टली अवार्ड से सम्मानित किया गया था। गार्डन को यूं ही हरा भरा रखने के लिए हर रोज इसमें 7,57,082 लीटर पानी छिड़का जाता है। इस गार्डन की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से रेत के ऊपर डिजाइन किया गया है, जहाँ एंट्री होते ही फूलों से बने गार्डन शेप वाले एंट्री पॉइंट ना सैलानियों का वेलकम करते हैं। गजब का लगता है। गार्डन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है एमिरेट्स फ्लाइट, जिसे पूरी तरह से फूल और पत्तियों से कवर किया गया है। अब आपको बता दें दोस्तों कि दुबई के मिरेकल गार्डन ने 3 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। 2013 में इसे सबसे बड़ा वर्टिकल गार्डन घोषित किया गया था, जबकि मौजूदा समय में गार्डन में एक एयरबस A380 फुल संरचना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फूलों से बनी आकृति या संरचना के रूप में लिस्ट किया गया है। इसके अलावा मिकी माउस की 18 मीटर की टॉपियरी, जिसका वजन 35 टन है, उसे भी दुनिया की सबसे ऊंची टॉपियरी का दर्जा दिया गया। इसके अलावा मिरेकल गार्डन के पास एक और रिकॉर्ड है, और वो है दुनिया की सबसे लंबी फूलों की दीवार का रिकॉर्ड, जो लगभग 1 किलोमीटर लंबी है और 22 मिलियन खिले हुए फूलों से सजी हुई है। सोच कर देखो, 1 किलोमीटर लंबी फूलों की वॉल। गार्डन का अट्रैक्शन है पौधों से डिजाइन किए गए जानवर, जिन्हें देखकर लगता ही नहीं है कि ये नकली हैं। ऊपर से महल टाइप की इमारतें, जिन्हें डिजाइन करने में भी फूलों, पेड़ पौधों, पत्तियों का इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर दोस्तों, मिरेकल गार्डन वाकई में मिरेकल वाली यानी कि अद्भुत जगह है। यहाँ घूमने आने वाले ज्यादातर लोग यहीं बस जाने का मन बना लेते हैं, लेकिन गार्डन सुबह खुलकर शाम को बंद हो जाता है, इसीलिए जाना पड़ता है। वैसे आप कब आ रहे हैं दुबई? दुबई में ऐसे ही और भी कई जगहें हैं जिन्हें आप निहार सकते हैं। साथ ही यहाँ का जायकेदार खाना, ओए होए 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 होए, मुंह में पानी ही आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, दुबई में ज्यादातर नॉनवेज ही खाने को मिलता है। हाँ, कुछ रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे वेज भी है, क्योंकि दुबई में भारतीय बड़ी संख्या में आते हैं। लेकिन
ठीक है ना। मैक्सिमम यहाँ बिरयानी, कबाब, चिकन, मटन ही मिलेगा। नॉनवेज लवर्स के लिए दुबई सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ आने के लिए आपको भारत के बड़े बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, दिल्ली से फ्लाइट मिल जाएगी। यहाँ आने के बाद आपको जेब टाइट रखनी होगी क्योंकि दुबई एक महंगा शहर है। यहाँ घूमना और खासकर शॉपिंग करना हर किसी के बस की बात नहीं है, ये शौकीन लोगों का काम है। तो आप भी शौकीन बनिए और घूम कर आइए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कभी गए हो दुबई तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।